उन्नाव रेप कांड में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने इस मामले को लेकर न्याय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। ऐश्वर्या का कहना है कि उनके पिता के पास बेगुनाही के पुख्ता सबूत हैं, जिन्हें लगातार अनदेखा किया गया। उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी एडवोकेट ऐश्वर्या सेंगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये कुलदीप की वो बेटी हैं जो लगातार अपने लिए, अपने पिता के लिए न्याय की मांग कर रही हैं और कह रही हैं कि उनके पिता पर जो भी आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। इसमें जो पीड़ित परिवार है उसकी साजिश छुपी हुई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। ज्यादा बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनके क्या पक्ष हैं और अब जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब उनको देना है उसमें वो क्या कुछ कहना चाहती है। ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। क्या अब आप अपना जवाब दाखिल सुप्रीम कोर्ट में करेंगे? जी, अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को स्टे कर दिया है। 4 हफ्ते के अंदर ये रिटर्नेबल है, हमें अपना जवाब दाखिल करना है। पब्लिक सर्वेंट के इशू पे वहाँ पे लीगल डिस्कशन होगा, बट उसके साथ ही साथ हम अपने बाकी मुद्दे भी उनके सामने रखेंगे। उन मुद्दों में ये जरूर आता है कि हमारे पिता की सीडीआर लोकेशन जब वो एलिजिड टाइम बता रही हैं उस वक्त 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव ऑफिस की है। वो स्वयं उस वक्त जो वो घटना का समय बता रही हैं फोन कॉल पे मौजूद हैं। फोन कॉल के उन पे लगातार बातचीत चल रही है, तो जिसकी वजह से इट्स इम्पॉसिबल कि ये घटना घटित हो सकती है। थर्ड ये है कि अलग अलग जनतिथियों के आने के बाद सीबीआई की एजेंसी ने खुद इनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया था। इनका मेडिकल एग्जामिनेशन 3 जगह से कंफर्म किया गया है, उन्नाव मेडिकल कॉलेज, आरएमएल लखनऊ, और उसके बाद एम्स की एक कमेटी ने सबने मिलके बोला है कि शी वाज मोर देन 18 एट द टाइम ऑफ अलेजेड इंसिडेंट। तो ये 3 पॉइंट तो हमारे पास है ही। ये 3 मुद्दे हम जरूर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहेंगे कि जब हम घटनास्थल पे मौजूद भी नहीं है तो हमारी ये कन्विक्शन नहीं सस्टेन कर सकती है। उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है, ऐसा आप लोगों ने भी कहा कि उम्र को लेकर के जो बात कही जा रही है कि कभी उनका कहना है कि हम 17 वर्ष के थे, ये उम्र को लेकर के इतनी हेरफेर क्यों हो रही है? आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगी कि इन्होंने जब अपनी टेस्टिमनी जो कोर्ट में दी है, इन्होंने बोला मेरा जन्म 2002 में हुआ। 2002 का डॉक्यूमेंट जो इन्होंने लगाया है वो एक फोर्ज डॉक्यूमेंट पाया गया। कोर्ट की फाइंडिंग है उस पे कि इन्होंने नकली डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपनी उम्र 2002 बताई थी। तो अगर आप सच में नाबालिग थी तो आपको एक नकली डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करने की क्या जरूरत थी? उसके बाद हमारे पास एम्स से बढ़ा क्या हो सकता है? एम्स बोर्ड की फाइंडिंग है दैट शी वाज मोर देन 18। ये हर जगह सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं कि 15 साल 10 महीने की थी। आप खुद न्यूज एजेंसीज में बैठ के, मैं कल ही एक इंटरव्यू देख रही थी कि मैं 17 वर्ष की थी। तो आप खुद अपनी एज को लेके इतनी कंफ्यूजन है आपको, और क्यों आप नकली डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही हैं अगर आप सच में नाबालिग थी? तो हाई कोर्ट का जब फैसला आया था तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? और दूसरी बात ये कि हाई कोर्ट के फैसले को जो पीड़िता है उसने और उसके परिवार ने कहा कि जज तो बिक गए हैं। जिस तरह से लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, ठीक उसी तरह से प्लेट में सजा करके उन्होंने पैसे का सेवन किया है। ये हमारे ही चैनल पर उन्होंने बोला। बहुत ही शर्म की बात है। मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम ट्रायल कोर्ट में पिछले 8 साल पहले हारे थे। सारे सबूतों के होते हुए बावजूद हमें जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। हम सारे सबूत लेके अपने हाई कोर्ट आए थे, और इनके साथ इन्होंने ना ही कोई लीगल, हाई कोर्ट का फैसला आया था, ये चाहती तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती थी। इनके पास बहुत ही कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं उसके लिए, लेकिन इन्होंने वो ना चुन के इन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश की, जिसका मुझे बहुत ही दुख है। और इस तरह के कमेंट्स जुडिशरी पे पास करना कि अगर आपके मन का हो, आपके लिए सही हो तो सीबीआई सही, आपके लिए हो तो कोर्ट सही, और आपके खिलाफ जब भी फैसला आ जाएगा तो आप कोर्टों पे इल्जाम लगा देंगे, ये बहुत ही गलत बात है। और मुझे जुडिशरी पे, अपने देश पे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं न्याय संगत चीजें होंगी, तथ्यों को नहीं झुटलाया जाएगा, तथ्यों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। और ये सारी चीजें लेके मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी कि साइंटिफिक डेटा है, साइंटिफिक एविडेंस है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पिछले 8 साल से सिर्फ एक टेस्टिमनी पे हम जेल में बंद हैं, और मेरी यही आग्रह रहेगा उनसे कि सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाए।
आपका कहना है कि आपके पिता निर्दोष हैं, तो फिर आपको क्या कारण सामने नजर आते हैं जो कुलदीप जी को फंसाया गया? क्या राजनीति या राजनीतिक रंजिश इसका कारण अहम है? जाने कितने लोगों को ये सब बातें पता होगी, बट जो ये पीड़िता हैं और हम सब एक ही गांव में रहने वाले लोग हैं। 2000 में प्रधानी के चुनाव के वक्त इनके चाचा मेरे चाचा पे जान का हमला करके वहां से फरार हो गए थे। वो भी प्रधानी का चुनाव था, उसके बाद 16 साल तक वहां से फरार रहे। 2016 में वापस आए प्रधानी के चुनाव के वक्त। तो इनकी प्रधानी को लेके हमसे रंजिश हमेशा से बनी रही है। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह एक फोन कॉल पे वो कितने बड़े बड़े लीडरों से मिलने चली जा रही है। तो कौन प्रिविलेज्ड है, कौन नहीं, किसकी बात सुनी जा रही है, कौन राजनीति कर रहा है इस चीज की, ये तो साफ दिख रहा है। मैं अगर आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँ, एक लंबा वक्त इस केस को बीत गया है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ, आपकी पूरी परिवार की किस तरह से इम्पैक्ट हुई है या किस तरह की चीजों का आपको सामना करना पड़ा? मैं कल ही देख रही थी कि ये मेरी पर्सनल लाइफ पे हर चैनल पे बैठ के इन्होंने टिप्पणियां की हैं। मेरी शादी कहाँ हुई है, अलग अलग चीजें मेरे बारे में ये हर चैनल पे बोलते हुए घूम रही हैं। पिछले 8 साल से मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, हम लोग न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं, सबूत लेके घूम रहे हैं, वकीलों के पास बैठ रहे हैं। हमने कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, ना ही हम किसी धरने पे बैठे। हम कोर्टों ने हमें जब हराया तो भी हमने स्वीकारा, जिताया तो भी स्वीकारा। हमारे साथ कभी ऐसा नहीं रहा है कि अगर हमारे पक्ष में कोई चीज हो रही हो तभी हम उस चीज का साथ दें। बेसलेस एलिगेशंस लगा रहे हैं। एक्सीडेंट केस जिसकी ये बात करते, जिसका हवाला देते हुए ये सब बोलते हैं, मेरे पिता उसमें डिस्चार्ज हो चुके हैं। सीबीआई, आईआईटी दिल्ली, सीएसएफएल दिल्ली की फॉरेंसिक टीम सबने जांच की थी। वो महज एक नेचुरल एक्सीडेंट था। और अगर ऐसे ही इल्जाम लगाने हैं तो मैंने आज तक इन पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन 2019 में मेरे चाचा, जो कि इकलौते मेल पैरोकार मेरे घर में बचे थे, हम लोग तो बहुत छोटे बच्चे थे, हम पैरोकारी नहीं कर सकते थे, तो उनकी संदिग्ध हालत में दिल्ली में अकेले घर के सारे लोग थे, मौत हो गई। तो हमने तो इल्जाम इन पे बढ़ चढ़ के नहीं लगाया, हम तो इन्वेस्टिगेशन ही मांग कर रहे थे उसकी, वो भी आज तक नहीं हुई। तो इल्जाम लगाना किसी के ऊपर बहुत आसान है। मेरे परिवार ने भी बहुत दुख झेले, बस हमने वो दुख आके रोड पे कैमरा के सामने नहीं बताया। मेरी बस यही आप सबसे बात करने की और लोगों के बीच में अपने बात रखने का यही मकसद है कि आप लोग इस केस के सबूत देखें, इस केस में क्या बयान हुए हैं, क्या एविडेंस लगी है, ये जाने। जो घटना बताई जा रही है, जिस तरह की कहानी आप लोगों को सुनाई जा रही है, वो सच भी है या नहीं, ये जाने। और बिना पक्षपात के, बिना किसी पे प्रेशर बनाए, बिना किसी एजेंसी पे प्रेशर बनाए इसमें फैसला हो, इसमें सुनवाई हो। मेरी बस यही उम्मीद है। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। खबर कुशीनगर से।